तो हेलो जी, कैसे हैं आप। आज से हम शुरू करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस। सबसे पहले हम सिलेबस और सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हमें सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेमेस्टर होता क्या है। तो सेमेस्टर रहता है आपके 4 ईयर में जो 8 टोटल सेमेस्टर होंगे, उसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जो रहेगा हमारा फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम कंडक्ट रहेगा, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर हमारा सेकेंड ईयर में होगा। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर हमारा थर्ड ईयर में होगा। सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर जो है हमारा फाइनल या फोर्थ ईयर में होने वाला है। बेसिकली 4 साल में आपको टोटल 8 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। इसका मार्किंग स्कीम जो है बहुत ही अच्छा है। 75 मार्क्स का जो रहेगा हमारा रिटर्न रहेगा, 25 मार्क्स हमारा इंटरनल रहेगा जो कि अपना सेशनल प्रेजेंटी एक्सेट्रा थिंग्स पे डिपेंड करेगा। 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में होगा। टोटल 150 मार्क्स का आपका टोटल होने वाला है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमारे कॉलेज के सब्जेक्ट रहेंगे, इसके आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड आराम से हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, जो कि HEP 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये सब्जेक्ट जो है हमारा पूरा बायोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स 1, जो कि हमारा दवाई के बारे में है, जिसमें डोजेस फॉर्म, पाउडर कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो फार्मास्यूटिक्स 1 में हमें देखने मिलेगा। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें हमारा टाइट्रेशन प्रोसेस रहेगा। हम कौन सा टाइट्रेशन किस तरह से करेंगे, जैसे कि कुछ टाइट्रेशन के नाम आपको पता भी होंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको याद ही आया होगा कि आपने अभी 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, तो बस हमारा फार्मास्यूटिकल इसमें ऐड हुआ है, बाकी सब सिलेबस सेम ही। फिर हमारा इंटरनल सब्जेक्ट में आता है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हमारा बहुत ही ईजी है। हमें किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है वो सब हमें इसमें बताना है। फिर आता है हमारा रेमेडियल मैथ्स और बायो। अगर आपने 12th के एग्ज़ाम में मैथ्स और बायोलॉजी कौन सा भी सब्जेक्ट ड्रॉप किया होगा, उसकी बेसिक स्टडी आपको जो है इसके अंदर करनी है। बस आपको इतना ही करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें इतना ही सब्जेक्ट फॉलो करना है। फिर आते हैं हमें कितने यूनिट रहेंगे। सबसे पहले आता है हमारा HEP 1, जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 11th और 12th में बायोलॉजी हुआ होगा ना, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ जानकारी। फिर आता है हमारा सेलुलर लेवल, हमारे सेल लेवल किस तरीके से ऑर्गन में ऑर्गेनाइजेशन हुए वो सब बताना है। फिर हमारा टिश्यू लेवल, जैसे कि एपिथेलियम, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू वगैरह सब हम इसमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हमारा स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स, कौन कौन से जॉइंट्स है, स्केलेटन सिस्टम्स एक्सेट्रा, जो कि हमारी पूरे बॉडी का स्केलेटन जो है ना, उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर आता है हमारा बॉडी फ्लूइड, ब्लड में आपने पढ़ा होगा ना, RBC, WBC वगैरह सब इसमें हमें डिस्कस करना है। फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंस। तो स्पेशल सेंस में आपने तो अच्छी तरीके से आपको पता ही होगा हमारे सेंसेस कौन से हैं, नोज़, ईयर, आइज़ एक्सेट्रा थिंग्स जो है हमारे, वो सब आते हैं स्पेशल सेंस में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, वो हम यूनिट 4 में डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि हमारा हार्ट के रिलेटेड है। हार्ट के रिलेटेड हमें पढ़ाई करना है, इसके वॉल, इसके चेम्बर्स एक्सेट्रा जो वगैरह रहेगा ना, इसका फंक्शन, फिर किस तरह से वर्क करता है, वो सब इसमें देखने वाले हैं। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमें डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एरर, मतलब कोई भी चीज़ करते वक्त एरर कैसे आ जाता है। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वेसिव टाइट्रेशन सेकेंड यूनिट में हमें डिस्कस करना है। बेसिकली हमारे यूनिट 2 से यूनिट 5 तक रहेगा ना, हमारा यूनिट 1 पे ही एकदम बेस है, क्योंकि हमारा यूनिट 1 जो है वो ही हमें इसमें सारे में एक्सप्लेन करना है डिटेल में। स्टार्टिंग का यूनिट अगर आपका अच्छे से क्लियर होगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बाकी के यूनिट क्लियर करने में, इसलिए आपको स्टार्टिंग के यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आते हैं हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, टाइट्रेशन, सारे टाइट्रेशन के मेथड है वो सब हम इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है ना 5 यूनिट में सीखने वाले हैं। तो आपको एंड तक बन के रहना है मेरे साथ, अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो इस तरीके से आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक एकदम अच्छी तरीके से मैं जो है इस चैनल पे क्लियर कराने वाला हूँ। नोट्स भी एकदम अच्छी तरीके से मिलेंगे आपको, नोट्स को एकदम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी,
क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स बना के तैयार किया है, जो कि आपको थोड़ी देर के बाद आई थिंक सो कल से आपको वीडियोस नोट्स के मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स 1, जो कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हिस्टोरिकल एंड बैकग्राउंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, हमारा फार्मेसी कैसे इस्टेब्लिश हुआ, फर्स्ट फार्मेसी कौन था, फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन था, डोजेस फॉर्म। फिर आता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है ना, वो किस तरीके से मेड होता है वो हमें इसमें लिखना है। फिर पोसोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी वगैरह सब हमें जो है यूनिट 1 में डिस्कस करना है। बहुत ही ईजी है। यूनिट 2 में हमें डिस्कस करना है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर, लिक्विड डोजेस फॉर्म। फिर आता है हमारा यूनिट 3, जिसमें हम मोनोफेजिक लिक्विड, फिर हमारा बायोफेजिक लिक्विड, ये सब जो है हमारा जो है डोजेस फॉर्म के टाइप से, जो कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यूनिट 1 जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही हमारा पूरा यूनिट जो रहेगा वो बेस है। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, एक बार आप इसे एकदम अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आप इसे ईजिली क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले आता है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इम्प्योरिटी क्या आते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बनाते हुए? एसिड, बेस, बफर, डेंटल प्रोडक्ट, मेजर एक्सेट्रा, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोइड्स, गैस्ट्रोनोजेंट्स, मिसमिनोसिस कंपाउंड, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये सब यूनिट हम 5 में करने वाले हैं। ये देखिए मैंने नोट्स एकदम अच्छी तरीके से बना के रख दिया है, बस है आपका इंतज़ार। आज मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया है, तो कल से आपको रेगुलर वीडियोस दिखने भी मिल जाएंगे। हो सकता है आज से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलना शुरू हो सके, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपका पूरा डाउट वगैरह जो रहेगा वो फार्मेसी में आगे तक कैरी करूँ।